सेशन में लेंगे पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। अब ये जो पेपर है 2017 में आया था, माध्यम हिंदी प्रथम भाषा और सेकंड में क्या रहेगा यहाँ पे मैथ्स। ए सेट का पेपर है ये और हिंदी के ऊपर में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विभाग 1 प्रथम भाषा। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 3 तक के इस जो पैसेज है इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है। तो फ्रैंक स्मिथ नामक अंग्रेज निम्नलिखित में से क्या था। अब ये जो आंसर है आपको अपने मन से नहीं देना है, ये पैसेज में देखना है कि ये फ्रैंक स्मिथ कौन है। यहाँ देखना है कि फ्रैंक स्मिथ नामक अंग्रेज पर्वतारोही था। कौन था ये? पर्वतारोही। क्या लिखना है? पर्वतारोही। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में 4th नंबर पे दिया है कि ये कौन था? पर्वतारोही। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? फ्रैंक स्मिथ नामक अंग्रेज निम्नलिखित में से क्या था? तो पर्वतारोही था। सेकेंड क्वेश्चन, भारत सरकार ने फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया? यहाँ पे ईयर दिया है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा राइट है। तो दिया है 1982 और 1985। तो 1982 में भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तथा 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो राष्ट्रीय संघ ने 1982 में और संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में क्या किया है? मुझे विश्व प्रकृति विरासत के रूप में घोषित किया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत सरकार ने, यानी राष्ट्रीय स्तर पे, तो 1982 ये हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया? अगर राष्ट्र संघ की बात होती तो 1985 आता था, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फूलों की घाटी को किस रूप से घोषित किया? तो विश्व प्रकृति विरासत के रूप में यहाँ पे उसने घोषित किया। पैसेज में दिया हुआ है कि ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देन प्रश्न क्रमांक 4 से लेके 5 के लिए नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कविता दी गई है, सूरज सा दमकुमय, चंदा सा चमकुमय, झिलमिल झिलमिल उज्जवल, तारों सा दमकुमय, मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकुमय, वेगों सा चहकुमय, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुकुमय, मेरी अभिलाषा है, नभ जैसा निर्मल हूँ, रजनी सा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील हूँ, पर्वत सा अविचल हूँ, मेरी अभिलाषा है। ठीक है, अब तारे कैसे दमकते हैं? झिलमिल झिलमिल उज्जवल। क्या है? झिलमिल झिलमिल उज्जवल। देन कविता में रात के समानार्थी के रूप में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? नभ का हुआ है, धरती का हुआ है, रजनी का हुआ है, पर्वत का हुआ है। रजनी यहाँ पे क्या है? रात का समानार्थी शब्द है। अब ये ऑप्शन में अपने कविता में देखना है कि रजनी शब्द आया है क्या। रजनी सा शीतल हूं मैं, तो रजनी को क्या कहा जाता है? रात कहा जाता है। तो जो रात का समानार्थी शब्द यहाँ पे सिर्फ तीसरा दिया है, ये नहीं है, नभ नहीं है, धरती भी नहीं है और पर्वत भी नहीं है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। उल्लू एक बुद्धिमान प्राणी है, वाक्य में विशेषण शब्द पहचानो। जैसे मैंने विशेषण पढ़ाया आपको कि विशेषण पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है। तो उल्लू कैसा है? उल्लू कैसा है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान शब्द यहाँ पे क्या है? विशेषण है। लता मंगेशकर सुंदर गाना गाती है, वाक्य में गाती शब्द क्या है? गाती क्या है? क्रिया है, वो गाने की क्रिया कर रही है। ठीक है, अगर सुंदर पूछता तो क्या होता था? विशेषण। कैसे गाना गाती है? सुंदर गाती है। और लता अगर पूछता लता मंगेशकर तो ये क्या होता? संज्ञा होता। आई बात समझ में? निम्नलिखित पर्यायों में कुमार का विरोधी लिंग बताने वाला शब्द क्या है? कुमार का क्या हो जाएगा? कुमारी। अब यहाँ पे चारों इसमें कुमारी दिया है, तो आपको सही कुमारी क्या रहेगा? ये वाला रहेगा, कुमारी। ठीक है, निम्नलिखित में से भूतकाल का वाक्य पहचानो। जिसमें था आएगा वो क्या रहेगा? भूतकाल रहेगा। तो कपिल बाजार गया था, भूतकाल हो गया ना, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जा रहा है, जाएगा, जाता है, ये सब क्या है? वर्तमान काल है। और जाएगा, जा रहा है, ये हमारा चालू वर्तमान काल है। जाएगा या नहीं, भविष्य काल हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानिए।
शुद्ध यहाँ पे कौन सा है? कवियत्री, कवियत्री। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आज खेल में हमारी टीम जीत गई, वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। बाजी मारना, क्या हो गया? बाजी मारना, जीतना है ना, बाजी मारना। ऑप्शन देखेंगे, तंग करना नहीं, किसी को परेशान कर रहे क्या, पिघल जाना नहीं, होश उड़ाना नहीं, हमने क्या किया? बाजी मारे यानी जीत गए। जिसके पास शक्ति है वही अधिकार पा जाता है। उपयुक्त वाक्य निम्नलिखित में से कहावत स्पष्ट कीजिए। जान बची तो लाखों पाए नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत होता है, पैसा उसी के पास होता है, लोग उसी की मानते हैं। ठीक है, जिसके पास शक्ति है लोग उसी की मानते हैं। निम्नलिखित संवाद ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर्याय में से चुनिए।